हाय एवरीवन, वेलकम टू गगन स्टोरी टाइम। आज की हमारी स्टोरी है शादी के इतने साल बाद भी आपका रिश्ता मायके से इतना मजबूत कैसे है माँ। तभी तो देखिए, आपको अपने बेटे के बेटे की शादी में लेने मामा खुद आ रहे हैं। मैंने तो अक्सर देखा है कि वक्त के साथ साथ मायके से रिश्ता भी फीका पड़ता जाता है। जितना प्यार मायके में माँ बाप के रहते मिलता है, वो भाई भाभी के राज में कम हो जाता है। मुझे तो यह सोचकर ही डर लगने लगता है कि आपके जाने के बाद मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे बिल्कुल आपकी ही तरह मायके ससुराल के बीच हमेशा के जैसा प्यार भरा रिश्ता रख पाऊंगी। रीतू की बातें सुन अर्चना मुस्कुराई और बोली, अरे तू इतना सब क्यों सोच रही है? अभी तो मैं हूं ना तुझे मायके बुलाने के लिए और प्यार देने के लिए। पर फिर भी इस रिश्ते को हमेशा मीठा रखने का जो तरीका है उसे तुझे जरूर समझा दूंगी। तो बताओ ना माँ, कैसे करती हो आप जय सब? अच्छा चल, एक बात बता, आज तेरी अपनी गृहस्थी है जो तू तेरे अपने तरीके से चलाना चाहती है। अगर इसमें कोई रोक टोक या कोई अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करे तो तुझे बुरा लगता है कि नहीं? बुरा लगेगा, क्यों नहीं माँ। मैं भी समझदार हूँ, मुझे पता है मेरे परिवार के लिए क्या सही है क्या गलत। तो मैं अपने हिसाब से अपने घर के डिसीजन ले सकती हूँ। बस यही सबसे बड़ा मंत्र है, हर रिश्ते को प्यार भरा और मीठा बनाकर रखने का। मतलब मैं कुछ समझी नहीं माँ। अरे बेटा, जिस तरह तू नहीं चाहती कि तेरे घर में कोई दखल दे, वैसे ही तेरे आने वाली भाभी भी नहीं चाहेगी कि उसके आने के बाद भी उसके घर में कोई मर्जी के बिना कोई काम हो। और यही गलती हम करते हैं कि जब अपने घर में कोई काम करना हो तो हमें किसी का भी दखल पसंद नहीं आता, और वही अगर मायके का कोई काम हो तो हम चाहते हैं कि सब हमें पता हो, हमारे बिना मायके में पत्ता भी ना हिले। और इसी कारण माँ बाप के जाने के बाद हर बेटी का रिश्ता उसके मायके से टूट जाता है, क्योंकि माँ बाप के रहने तक बेटी मायके में इतना हक जताती है और माँ बाप भी अपनी बेटी का कहा करते रहते हैं ताकि बेटी को जय न लगे कि वो पराई हो गई है। पर बेटी की खुशी को देखने के चक्कर में वो बहू की खुशी को भूल जाते हैं, और इसीलिए हर बहू सास ससुर के लिए बुरी बन जाती है और बहन भाई भाभी के मन से ना चाहते भी उतरने लगती है, और धीरे धीरे अपना मान वो खुद ही कम कर लेती है। इसीलिए बेटा, एक नसीहत है, जिस दिन तेरी भाभी इस घर में आ जाए तो उसकी खुशियों का ध्यान रखना। हमेशा अपने भाई भाभी के हर फैसले का सम्मान करना, और अगर तूने ऐसा किया तो देखना तुझे तेरे मायके में इतना सम्मान और प्यार मिलेगा कि तुझे कभी यह महसूस ही नहीं होगा कि तेरा मायका पराया हो गया। क्योंकि बेटियां का बसेरा तो मायके में उसकी शादी होने तक का ही होता है, पर बेटियों के मन में मायका ताउम्र रहता है। शादी होने के बाद वो नए घर को दिल से अपना लेती है और उसे बड़े प्यार से सजाती भी है। पर हमारे मायके में भी हम जैसी ही कोई बेटी ही आती है अपने नए घर को दिल से अपनाने, और शायद यही बात हम एक लड़की होकर भी नहीं समझ पाते कि जैसे हमें हमारा घर प्यारा लगता है उसमें हम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हमारी भाभी को भी उसका घर प्यारा ही लगता है, वो कभी उसका बुरा नहीं सोच सकती।
सच में माँ, आपने कितनी बड़ी बात कह दी हमें। ससुराल में अगर उस घर बेटी की बातों का बुरा लग सकता है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी तो वही गलती कर रहे हैं मायके आकर। इसीलिए कहते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि रिश्ते बनाना और बिगाड़ना उसी के हाथ में होता है। अरे वाह, मेरी बेटी तो कितना जल्दी समझ गई। मुझे नहीं पता था कि शादी होते ही इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएगी। अर्चना इतना बोलकर जोर से हंसने लगी। तो दोस्तों, सच ही तो है। बेटियां मायके आती है तो उन्हें लगता है जहां भी वो जैसा चाहती है वैसा ही हो, पर समय के साथ हमारा खुद को बदल लेना हमारे लिए और हमारे रिश्तों के लिए बेहतर होता है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वॉचिंग के लिए थैंक यू।